हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा है तो उसे क्या करना चाहिए वजन को कम करने के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में वजन कम करना इतना आसान नहीं होता। बार बार वजन कम करने के बाद फिर से भी बढ़ जाता है और एक्सरसाइज करना भी ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जॉइंट की प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सरसाइज करना, शरीर को हिलाना डुलाना, सब चीज़ों के लिए बॉडी को मोटिवेट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जो लोग बहुत मोटे हैं उनको वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए। जो लोग सिवियर ओबेसिटी से शिकार है या मॉर्बिडली ओबीज है उनको वजन कम करने के लिए क्या चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टॉपिक के शुरुआत में, जैसा कि हम बाकी टॉपिक्स में भी हमेशा कहते हैं कि जो भी बीमारी आपको है, कोई भी तरह का ट्रीटमेंट या स्ट्रैटेजी करने से पहले आपको किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करना आवश्यक है, क्योंकि हर बीमारी सेम नहीं होती, हर बीमारी के कारण सेम नहीं होते, हर बीमारी का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी सेम नहीं होता। तो यदि आप रैंडमली कोई भी व्यक्ति को जिसको वजन बहुत ज़्यादा है, आप बिना डॉक्टर से पूछे अगर ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ एक बार कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई सीवियर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसको डिस्कस करना आवश्यक है। और ओबेसिटी के साथ जो बीमारियां आती है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें भी साथ ही साथ चेक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको वजन कम करना है तो रियलिस्टिक गोल्स रखिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका वजन 150 किलो है और आप उसको कोशिश करो कि मुझे 10 दिन में अंदर उसको 50 किलो पे लाना है। वैसा पॉसिबल नहीं है, आप कर नहीं पाओगे, 99% तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं कि 150 से मुझे 145 आना है, फिर 140 आना है, एक महीने में आना है, ये चीज़ें मुझे करनी है, ये मेरे टारगेट्स हैं, इस चीज़ों को मुझे ऐसे अचीव करना है। इस तरह से आप खुद को बेटर वे में मोटिवेट कर पाएंगे। लेकिन यदि आप अनरियलिस्टिक गोल्स रखेंगे, कुछ तो भी रैंडमली ट्राई करेंगे, तो 1-2 महीने आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे। आपको ओबेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको वजन कम करने के लिए डाइट पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक्सरसाइज ज़्यादा आप करने का प्रयास करेंगे तो जॉइंट्स के प्रॉब्लम आपका रास्ता रोकेंगे। तो वैसे केस में आप कुछ इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपकी बॉडी परमिट करे, नहीं तो आप डाइट पर ज़्यादा फोकस करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो बेस्ड डाइट, इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। मेरा ऑलरेडी चैनल पे इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो बेस्ड डाइट पे वीडियोज़ है, आप उन्हें चेकआउट करिए तो आपको कुछ उसमें टिप्स मिल जाएंगे। इसमें पेशेंट के खाने के बिहेवियर को चेंज करना है। खाने को, जो कई बार मोटे लोग को जो भूख ज़्यादा लगती है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि हर बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति को सबको ही भूख ज़्यादा लगती है, पर काफ़ी लोग को लगती है। तो अगर भूख ज़्यादा लगती है, भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो टिप्स टू रिड्यूस एपेटाइट पर भी हमने वीडियो किया है, वो सारी चीज़ों को टेस्ट करिए। साइकेट्रिक काउंसलिंग कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन पर जो स्टिमुलस होता है, भूख ज़्यादा लगती है, उसको आप इससे कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा आप पेशेंट को न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट करिए कि न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना है, बैलेंस डाइट कैसे लेना है, फल सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करें, पोर्शन कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस करें, धीरे धीरे करके खाएं, चबा चबा करके खाएं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाएं, अनप्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक या प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड ना खाएं, बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाएं। फूड्स जो वजन कम करते हैं उस पर भी ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है। हमारे चैनल पे ओबेसिटी का पूरा प्लेलिस्ट है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी करानी है, चाहे जैसे भी कराएं, जितनी भी कराएं, जितने भी पेशेंट कर सके वो आप उसको इंकरेज करें कि वो करे। जितना ज़्यादा वो एक्टिव रहेगा, जितना एक्सरसाइज करेगा, उतना पेशेंट के लिए अच्छा है। मैं नहीं कहता कि वो मैराथन दौड़ना चालू कर देगा पहले ही दिन से, पर लेकिन जितना कर सके, जितना उसके जॉइंट्स परमिट करे, थोड़ा बहुत तो उसे स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। शुरुआती पीरियड में क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी, तो आपको स्ट्रेचिंग वगैरह पे भी ज़्यादा फोकस करना है, नहीं तो जोड़ों में दर्द बहुत जल्दी आपको चालू हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को थोड़ा साइकेट्रिक काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा समाज से उनको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, डिप्रेशन में होते हैं तो और एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो आपको उनको प्रेरित करना अगर है तो आपको समाज को भी या सारे सोसाइटी जो उनके आसपास, उनको भी इनकरेज करना पड़ेगा पेशेंट को, ताकि उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट के चारों ओर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है जो पेशेंट को बेटर वे में काउंसलिंग कर सके। और
अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो कुछ मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। बेरियाट्रिक सर्जरी का इफेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो कई बार थोड़ा टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स करता है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कई बार पेशेंट जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उसमें एक और इशू होता है कि उनको अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। किसी किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है, किसी को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, अलग अलग तरह के कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे केस में वजन कम करना, उसको मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। उसमें आपको डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी लिमिटेशन को समझ के करना पड़ेगा। यदि मोबिलिटी लिमिटेड है तो इनिशियल फेज में आपको ज़्यादा डाइट पर ही फोकस करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक बार वजन कम होने लग जाए तो आप बाकी चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हैं। कीटो डाइट पर भी अगर आप ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा है। कीटो डाइट में बेसिकली क्या होता है कि आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खिलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स बहुत कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट पूरा बंद कर देते हैं। तो इससे पेशेंट का ज़्यादा फैट खाने से बॉडी फैट को बर्न करने लगती है और वजन कम होने लगता है। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, लेकिन थोड़ा सा किसी किसी पेशेंट में नुकसान भी कर सकता है। तो ये आप चेकआउट करिए, मेरे चैनल पे कीटो बेस्ड डाइट पे भी वीडियोज़ है, पर वो आप देखेंगे तो अच्छा है। लेकिन कीटो डाइट के लिए आपको प्रोफेशनल डाइटिशियन की आवश्यकता होगी। खुद से इसे घर पर मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो आप बहुत सीवियर अगर डाइटिंग करते हैं तो कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, जो आपके मोमेंटम को ब्रेक करती है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए मल्टीविटामिन और ये सब आप लेते रहें। इसके अलावा कई बार ये होता है कि आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको फायदा अच्छा मिलता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जब आपका वेट लॉस जो है प्लेटो फेज में आ जाता है, फिर कम नहीं होता है, तब आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और फिर एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। वो आपको लोगों को काउंसलिंग करके और आपको इंकरेजमेंट करके उस चीज़ों से आपको इम्प्रोवाइज करना है। दूसरा एक और चीज़ ये भी है कि कई बार वज़न आप कम कर तो लेते हैं, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते, वो वापस बढ़ जाता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वज़न कम करने के बाद उसे मेंटेन रखना भी उतना ही आवश्यक है, जितना इनिशियली वज़न को कम करना है। क्योंकि सिर्फ कम कर लिया और वो वापस से 2-4 महीने में उतना ही हो गया, तो दिक्कत है कि वज़न वापस बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेंटेन कैसे किया जाए। बहुत सोच विचार करके क्या आप खा रहे हो उस पर ध्यान रख के धीरे-धीरे करके चबा-चबा के खाइए। डेली एक्सरसाइज करिए, नींद अच्छी रखिए, माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में अच्छी थॉट रखिए, पॉजिटिव बॉडी इमेज रखिए। कितना आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको डेली बेसिस पे ट्रैकिंग करिए। कई बार क्या होता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन आप डेली या हफ्ते में अभी बॉडी को वजन चेक नहीं कर रहे, तो आपको पता नहीं चलता कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। कई बार उल्टा रिजल्ट आने लगते हैं और वजन बढ़ने लगता है, तो भी आपको पता नहीं चलता जब आप रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करते। तो डेली एटलीस्ट एक बार वजन चेक करना चाहिए। बाकी सब चीज़ों पर भी फोकस करना है, ओवरऑल न्यूट्रिशन पर भी फोकस करना है, मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके दिमाग के स्ट्रेस को भी कम करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और खुद के अंदर जो स्ट्रेस है या टेंशन है, एंग्जाइटी है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप्स का भी रोल है। रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप्स करवाते रहिए कि बॉडी का ओवरऑल शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर लेवल्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसमें कुछ बीमारी बढ़ तो नहीं रही है। जो थोड़ा बहुत भी आपको सक्सेस मिले उसे सेलिब्रेट करिए, थोड़ा तरह अपने आप को उसके लिए एक टोकन ऑफ अचीवमेंट दीजिए, और रिलैप्स ना हो, कंडीशन वापस ना हो, रिलैप्स फेज में चली जाए, फिर से ना बढ़ जाए, उसके लिए रेगुलर ध्यान देते रहिए। जो भी आप अपने बिहेवियर, खासकर डाइटरी हैबिट्स और एक्सरसाइज हैबिट्स में बिहेवियर में चेंज करेंगे, उससे ही आपको लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप जो भी हैबिट्स या इंप्रूवमेंट अगर कर रहे हैं उसको थोड़े दिन मेंटेन करके फिर बंद कर देते हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट का एजुकेटेड होना, फैमिली का एजुकेटेड होना, सबका पेशेंट के लिए सपोर्टिव होना। अगर लोग उसको गालियाँ देना चालू करेंगे, मोटा भैंसा या अलग अलग तरह के ताने देना चालू करेंगे, तो कोई भी पेशेंट अपना वजन कम नहीं कर पाएगा, उल्टा वो डिप्रेशन में चला जाएगा और एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही छोड़ देगा। वो बाकी सब एक्टिविटीज़ भी करना जिसमें वो एक्चुअल में शायद अच्छा भी हो, वो भी बंद कर देगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पेशेंट को इंकरेजमेंट दें और उसको सपोर्ट दें, ताकि वो अच्छा चीज़ों को मैनेज कर पाए और ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए। इनिशियल फेजेज़ में आपको डाइट पर, और अगर ज़रूरत हो तो बेरियाट्रिक सर्जरी वैसा कुछ भी आप कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आपका वजन कम होते जाए तो आप एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। डाइट पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्या आप खा रहे हैं और किससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। हमारे चैनल पर हमने ऑलरेडी इस पर भी वीडियो किया है, टिप्स टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने से भी आपका वजन थोड़ा जल्दी कम होगा, और कौन कौन सी चीज़ों से मेटाबॉलिज्म कम होता है उस पर भी फोकस करिए, तो उससे आपको बचना ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ यूजफुल पॉइंट्स आपको मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों की इससे मदद हो पाए।